नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कृषि रोड मैप के बारे में जानकारी देंगे। भारत का पहला राज्य बिहार है जो बिहार के कृषि और किसानों के विकास के लिए कृषि रोड मैप जारी किया था। हम देखेंगे कि कृषि रोड मैप में 4 चरणों में इसको आगे लेके जाना था और कैसे कैसे बिहार अपने हर चरण में अपना क्या लक्ष्य रखा, इसकी जानकारी जरूरी है और इससे संबंधित सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कृषि रोड मैप में इसमें पहले ही लाइन में मैंने ये बोर्ड पे मैंने पहले ही इसलिए लिख लिया है कि बहुत कम समय में आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके। कृषि रोड मैप में बिहार देश का पहला राज्य है जहां खेती किसानों के लिए विकास के लिए सरकार ने ये कृषि रोड मैप जारी किया है। तो इस रूप में भी आप ये बात ध्यान रखेंगे कि बिहार पहला ही राज्य है कृषि रोड मैप जारी करने वाला। और प्रथम कृषि रोड मैप का जो समय है वो 2007 से 12 का समय है और इसे 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन इसमें इसको सुचारू रूप से समायोजन हेतु इस कृषि रोड मैप के प्रथम चरण में पंचायतों का किसान पंचायतों का आयोजन किया गया ताकि हम प्रथम कृषि रोड मैप को बेहतर तरीके से आगे ले जा सके। आप देखेंगे जो आपका द्वितीय कृषि रोड मैप है जो 2012 से 17 के समय का है, ये 3 अप्रैल 2012 को प्रारंभ हुआ था। हालांकि कैबिनेट ने 2011 में ही जारी कर दिया था, लेकिन प्रारंभ 3 अप्रैल 2012 से हुआ। और इसे रोड मैप में भी और इस रोड मैप इस दूसरे चरण में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, आप कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल भी बनाए होंगे। देखिए, दूसरे रोड मैप में जो उपलब्धि प्राप्त हुई, उन्होंने उत्पादन और उत्पादकता में व्यापक वृद्धि की। जैसे आपको याद होगा कि बिहार को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार। आपको पता होगा कि बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था 2012 में चावल के संदर्भ में, 2013 में गेहूं के संदर्भ में, 2016 में मक्का उत्पादन में उत्कृष्ट उत्पादन की उपलब्धियों को लेके 2012 चावल, 2013 में गेहूं और 2016 में जो मक्का उत्पादन को जो हम लोगों ने जो वृद्धि हासिल की, जो हम लोगों ने व्यापक स्तर पर इसमें जो विकास देखा, उसके आधार पे ये कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला था। आप लोग को याद भी होगा और इससे संबंधित सवाल भी आए थे। और इससे आपको पता चल सकता है कि कृषि रोड मैप बनाने से और किसी चीज़ को बेहतर मैनेजमेंट करने से हम उसमें क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय चरण में आप देखेंगे कृषि रोड मैप के जो 2017 से 2022 का है। हालांकि समय समय पे बिहार सरकार पूरे भारत के लिए एक विजन देती है, जैसे कृषि रोड मैप भी जारी करने वाला पहला राज्य है बिहार, तो इससे भी बाकी राज्यों को प्रेरणा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इस माध्यम से काफ़ी विकास किया है और उसके उपलब्धियां भी हमें मिली हैं। तो 2017 और 22 के बीच में आप देखेंगे तृतीय जो रोड मैप है वो कृषि का, वो 9 नवंबर 2017 को जारी हुआ और इसका लक्ष्य था कि जैविक कृषि के साथ उत्पादन को बढ़ाना एवं हर भारतीय थाली में कम से कम बिहारी व्यंजन होना चाहिए। हर भारतीय के थाली में अगर एक बिहारी व्यंजन हो तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, कृषि रोड मैप के तीसरे चरण में जो हम लोगों ने इस चीज़ को टारगेट रखा कि ऐसी उपलब्धि हासिल हो कि हर भारतीय के थाली में बाकी जो सामग्री है खाने पीने के, उसमें से एक सामग्री बिहार के भी खाद्यान्न सामग्रियों में से कोई शामिल होना चाहिए। कुछ बिहार के व्यंजनों में भी जो व्यंजन है वो भी एक उसमें उनके थाली में होने चाहिए, चाहे वो तमिलनाडु में खा रहे हों भोजन या फिर जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे गुजरात, चाहे अरुणाचल प्रदेश में। चतुर्थ कृषि रोड मैप में आप देखिएगा 2022 से 2028 का ये कृषि रोड मैप है, चौथा, और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। और प्रारंभ इसका 1 अप्रैल 2023 से हुआ और लक्ष्य इसमें रहा कृषि विपणन में सुधार और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। तो ये आपका कृषि रोड मैप है और चतुर्थ चारों चरणों में कुछ न कुछ उपलब्धियों का हम लोगों ने लक्ष्य रखा और उसे बेहतर तरीके से प्राप्त भी करने में हम लोग सफल रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।